नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम लोग ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को समझेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने समझा था भारत की अवस्थिति एवं विस्तार को। तो हम लोगों ने जाना था कि भारत का टोटल क्षेत्रफल कितना है, ये बात हुई थी। और साथ ही हम लोगों ने जाना था मुख्य रूप से कि भारत की उत्तरी सीमा को इंदिरा कॉल बोलते हैं, जबकि भारत की दक्षिणी बिंदु क्या है, तो वो आपका कन्याकुमारी। और भारत का दक्षिणतम बिंदु किसे कहा जाता है, तो आपका दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो वो आपका इंदिरा पॉइंट, या उसी को पार्सन पॉइंट बोला था और उसी को पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। जबकि भारत के पूर्वोत्तर बिंदु की बात की, जो जिसे हम बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में जो स्थान था कीवितु, वो भारत का पूर्वोत्तर स्थान था। जबकि भारत के पश्चिमोत्तर बिंदु की बात की जाए तो गौर माता या गुहार मोती, तो ये थे हमारे चार बिंदु। और मुख्य भूमि का जो बिंदु था कन्याकुमारी, और भारत का दक्षिणतम बिंदु हमने बताया था आपको पिग्मेलियन या इंदिरा पॉइंट, इसकी बात हुई थी। हमने प्रीवियस लेक्चर में भारत की कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य बताए थे, जिसमें आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आपका पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ये वो 8 राज्य थे जो आपके कर्क रेखा पर स्थित थे। यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी वो कौन सी राजधानी भारत की है जो कर्क रेखा के सबसे निकट है, तो झारखंड की राजधानी रांची। साथ ही हम लोगों ने यहाँ मानक समय रेखा भारत के किस जगह से होकर गुजरती है, इलाहाबाद या प्रयागराज के आपके नैनी मिर्जापुर से गुजरती है कह सकते हैं, और जो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। ये सारी बातें हुई थी, जिसमें 82 अंश रेखा जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें यूपी था आपका, मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ आपका, और यहाँ पर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये वो 5 राज्य थे जिनसे होकर आपकी देशांतर रेखा गुजरती थी। साथ ही साथ हमने बात की थी भारत का, जो कहने का मतलब कुल क्षेत्रफल कितना बताया था हमने, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और साथ ही ये बताया था कि भारत की जो जन साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो 74 कहने का मतलब 0.4%। और साथ ही पुरुष साक्षरता की बात की थी 82.14%। और महिला शिक्षा की बात की थी 65.46%। यहाँ पर महिला साक्षरता की बात हुई थी। जनघनत्व की बात की थी तो 382 पर किलोमीटर व्यक्ति रहते हैं। और साथ ही लिंगानुपात भारत का कितना है, तो यहाँ पर ही बताया था कि लिंगानुपात जो भारत का है वो आपका 943 पर हजार व्यक्ति मतलब कह सकते हैं, ये बात हुई थी। और जो शिशु लिंगानुपात तो 918 पर 1000 था, ये बात हुई थी। साथ ही इस तरह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की यदि बात करें तो भारत के, यदि अगर थोड़ी देर के लिए हम इस तरह से, ये ईस्ट है आपका और ये आपका वेस्ट है भारत का, और ये आपका नॉर्थ साइड और ये आपका साउथ। अब सबसे खास बात, भारत के पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान, और यहाँ पर आपका लगा हुआ जो अफगानिस्तान। कौन सा क्षेत्र है, अफगानिस्तान का क्षेत्र है, ये बात आप जानते हो। तो पश्चिम में दो देश हैं जो पश्चिम में स्थित हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की यदि बात की जाए तो ये पश्चिम में स्थित है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बनती है कि भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं, तो यहाँ पर मुख्य रूप से चीन देखने को मिलेगा। और चीन ने तिब्बत, जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, इसको भी कहने का मतलब तिब्बत देश को अपने में मिला लिया, तो तिब्बत है कहने का मतलब। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, नेपाल है दोस्तों। तो नेपाल हुआ, चीन हुआ, और साथ में आपका ये जो देश है यहाँ पर क्या है, भूटान है। और ये बीच में आप जानते हैं ये राज्य क्या है, तो सिक्किम भारत का राज्य है। और ये यहाँ पर देखेंगे तो ये भारत के उत्तर उत्तर में स्थित राज्य चीन, नेपाल, भूटान। अब अगर ईस्ट में बात करें, भारत के पूर्व में कौन कौन से देश स्थित हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे इंडिया की सीमा पर लगा हुआ म्यांमार। आपको याद रखना है म्यांमार भारत के पूर्व में है। और साथ ही साथ ये वाला देश आपका बांग्लादेश, तो याद रखना बांग्लादेश, म्यांमार, ये भारत के पूर्व में स्थित देश हैं। और ये क्या है, पड़ोसी देश भी हैं, इनसे सीमा भी हम लोग साझा करते हैं। तो कुल देश अभी कितने हुए आपका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। तो 2 3 5 हुए, और छठा ये, और सातवां ये।
एक देश आप जानते हो, ये जलीय सीमा यहाँ पर हम लोग साझा करते हैं श्रीलंका के साथ। तो ये श्रीलंका है, भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन ये क्या है, समुद्र तट के पास स्थित, या कह सकते हैं हिंद महासागर में स्थित है, भारत का पड़ोसी देश है। और ये आपका लक्षद्वीप है, हम सभी लोग जानते हैं यहाँ पर लक्षद्वीप है। ये लक्षद्वीप में छोटे छोटे द्वीप समूह है। और ये हमारा क्या है, अरब सागर है। अरब सागर भारत के पश्चिम में है। और ये यहाँ देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। अब देखिए, सारे प्रश्न आपके हल होंगे, आपको किसी भी एग्जाम के लिए दूसरे चैनल का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। हम अपने चैनल पर बहुत ही, कह सकते हैं, अच्छे तरीके से आपको ज्योग्राफी सिखाएंगे, और साथ ही बहुत ही सरल तरीका होगा। बेसिक से कह सकते हैं चीजों को बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे। और एक एक प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है, उन सभी प्रश्नों का समावेश होगा हमारे वीडियो लेक्चर में। तो देखिए, 7 देश भारत के क्या है, पड़ोसी हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, और ये आपका भूटान, और ये म्यांमार लगा हुआ, बांग्लादेश। तो ये 7 वो देश हैं जो भारत से स्थलीय सीमा साझा करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, और 2 देश आपका श्रीलंका और लक्षद्वीप, और यहाँ पर एक देश है जिसको बोलते हैं मालदीव, ये जलीय सीमा तो साझी करता है। तो ये मुख्य रूप से जल में ही है, और पड़ोसी देश भारत के हैं। तो 7 जो देश हैं, कह सकते हैं दोस्तों। अब 7 देशों में बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान से हमारी जो सीमा लगती है वो कितने किलोमीटर लगती है, तो 3323 किलोमीटर। याद रखना, भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो भारत पाकिस्तान की जो सीमा है वो कितनी है, 3323 किलोमीटर है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अफगानिस्तान से हम लोग सीमा कितनी साझा करते हैं, मात्र 106 किलोमीटर। सबसे कम भारत सीमा साझा करता है किससे, तो अफगानिस्तान से। एक तो प्रश्न यही बनता है, सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे कम सीमा भारत की किससे लगती है, तो अफगानिस्तान से। किससे, अफगानिस्तान से। दोस्तों याद रखना, अफगानिस्तान से हम लोगों की सबसे कम सीमा लगती है, जिसकी लंबाई कितनी है, टोटल उसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। ठीक। अब देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट बात क्या शुरू होती है, पाकिस्तान भारत के किन किन मतलब पड़ोसी राज्यों से पर सीमा साझा करता है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर बात की जाए, ये आपका देखो राजस्थान है, सॉरी गुजरात। एक आपका स्टेट गुजरात है जिससे सीमा साझा करता है आपका पाकिस्तान या भारत। भारत मतलब पाकिस्तान किसके पास में निकट है, गुजरात के। और सेकंड आपका राजस्थान, यहाँ पर राजस्थान से हम लोग सीमा साझा करते हैं। ठीक। तीसरा राज्य आपका क्या है दोस्तों, तो तीसरा राज्य है आपका पंजाब, जिससे पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है। ठीक। और चौथा देश हमारा क्या है दोस्तों, याद रखना, चौथा जो देश है आपका, सॉरी, चौथा राज्य कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ये इस समय क्या है, तो ये एक प्रकार की क्या है, यूटी, मतलब ये केंद्र शासित राज्य। आपको पता होगा भारत में कुल कितने मतलब प्रदेश हैं, तो कुल राज्यों की संख्या कितने हैं, तो यहाँ पर 28 राज्य हैं भारत में। और केंद्र शासित राज्य कितने हैं इस समय करंट में, तो 8 केंद्र शासित राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य। और आपको पता है कि 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके केंद्र शासित का दर्जा दिया गया है। तो आपसे प्रश्न बनता है, पाकिस्तान के कुल कितने भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो याद रखिए 5 राज्यों से। जिसमें 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, याद रखना है आपको, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, आपका जम्मू कश्मीर है, लद्दाख। तो 2 यूटी हैं, कितने, 2 यूटी हैं जो पाकिस्तान से हम लोग सीमा साझा करते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे, गुजरात है, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। और कुल जो सीमा है पाकिस्तान और भारत के बीच में कितनी साझा करता है, 3323 किलोमीटर हम लोग साझा करते हैं। अफगानिस्तान की बात करें, दूसरा पड़ोसी राज्य भारत का कौन सा है, तो आपको याद रखना है अफगानिस्तान है। और देखिए, सबसे खास महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर जो बनता है एग्जाम के लिए, ये हमारा दूसरा पड़ोसी राज्य है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान से हम लोग कितनी सीमा साझा करते हैं, तो दोस्तों याद रखना, हम लोग मात्र 106 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं। कितनी, 106 किलोमीटर। अब ये केवल इसका पड़ोसी भारत का कौन सा राज्य है, तो एक यूटी लगती है लद्दाख की। आप सभी लोग जानते होंगे लद्दाख क्या है, इस समय केंद्र शासित राज्य है, इंडियन टेरिटरी कहने का मीन्स। अब 2 राज्य, 2 देश तो पता चल गए हमें, पाकिस्तान और एक आपका अफगानिस्तान। तीसरा हम लोग सीमा साझा करते हैं किससे, तो ये सीमा साझा करते हैं चीन से। और आइए पता कर लेते हैं चीन से हम लोगों की कितनी सीमा लगती है दोस्तों, याद रखना है।
तो चीन से हम लोगों की जो सीमा लगती है वो 3488 किलोमीटर, कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। अब भारत के कौन कौन से मतलब राज्य हैं जो चीन से, तो कुल 5 राज्य हैं। कितने? 5 राज्यों से सीमा लगती है भारत की, किससे? चीन से। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे ऊपर आपका क्या है? लद्दाख है। तो एक तो सीमा हम लोग लद्दाख लद्दाख की लगी है चीन के साथ। दूसरी आपकी जो सीमा लगी है हिमाचल प्रदेश की, किसकी? हिमाचल की। आपको याद है हिमाचल प्रदेश हमारा है किससे लगा हुआ है? तो दोस्तों याद रखना, ये हमारा लगा है मतलब चीन से। हिमाचल प्रदेश हो गया दूसरा। तीसरा जो आपका है वो आपका पड़ता है उत्तराखंड। उत्तराखंड तीसरा राज्य है जो किससे लगा हुआ है? चीन से। चौथे राज्य की बात करें दोस्तों, तो चौथा राज्य आपका पड़ता है सिक्किम। दोस्तों याद रखना, सिक्किम राज्य की जो सीमा है, कहने का मतलब वो किससे लगी हुई है? वो लगी हुई है आपकी किससे? चीन से। और सिक्किम के साथ आपका अगला जो राज्य है पांचवा, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये वो 5 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश और आपका सिक्किम और साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख। ये 5 वो राज्य हैं जिनसे हम लोग सीमा साझा करते हैं, किससे? चीन के साथ। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जिनसे हम लोग सीमा साझा करते हैं, तो ये बात हम लोगों ने समझी। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये एग्जाम के लिए। आइए बात करते हैं अब हमारा और पड़ोसी देश कौन सा है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब हमारा देश जो लगा हुआ है भारत किसके पास निकट लगा हुआ है? नेपाल के पास। तो नेपाल की यदि बात करें तो 5 जो राज्य हैं दोस्तों, ये देखो यहाँ पर ये अंदर की ओर क्या है? नेपाल है। अब नेपाल से हमारी सीमा जो टोटल लगती है वो कितने किलोमीटर? तो लगती है 1751 किलोमीटर। याद रखना, 1751 किलोमीटर हम लोग सीमा साझा करते हैं, किससे? नेपाल से। लेकिन हमारे 5 राज्य, कितने? टोटल 5 राज्य हैं जो किस देश से लगे हुए हैं? किस पड़ोसी देश से लगे हुए हैं? तो ये लगे हैं नेपाल से। वो 5 राज्य कौन कौन से? नंबर फर्स्ट आपका देखिए, हम लोग सबसे ज्यादा सीमा उत्तराखंड राज्य की लगी है। किससे लगी है? तो आपको पता है उत्तराखंड राज्य की लगी है किससे? नेपाल से। दूसरा आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश। तीसरे प्रदेश की बात करें तो आपका आ गया बिहार आ गया। बिहार की सीमा लगती है किससे? तो ये लगती है आपकी नेपाल से। चौथे राज्य की बात करें तो हमारा पश्चिमी बंगाल हो गया। पश्चिमी बंगाल से हम लोग सीमा साझा करते हैं। और नेपाल और एक 5वें प्रदेश से सीमा साझा करता है, वो हमारा है सिक्किम। तो दोस्तों 5 राज्य कुल जो हैं आपके, कितने? 5 राज्य। कौन कौन से 5 राज्य भारत के नेपाल से सीमा साझा करते हैं? एक तो आपका उत्तराखंड हो गया। दूसरा आपकी बात की जाए तो दूसरा दूसरा जो है आपका उत्तर प्रदेश है। और बिहार का बॉर्डर लगा हुआ है नेपाल से। बस साथ ही पश्चिमी बंगाल का बॉर्डर लगा हुआ है। और 5वां जो राज्य है आपका सिक्किम है। तो 5 राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और आपके क्या है? सिक्किम। 5 राज्य आप समझ सकते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तो दो तो ये हो गए, बिहार और पश्चिम बंगाल याद रखना है। सिक्किम से तो सीमा ये आपकी लगी है। तो ये आप समझ गए, उत्तराखंड ये है आपका, उत्तर प्रदेश से ये नेपाल लगा हुआ, साथ ही ये आपका बिहार और यहीं पे पश्चिम बंगाल की सीमा ये लगी और ये सिक्किम राज्य। तो इस तरह से 5 राज्य हो गए। कितने? 5 राज्य हमारे हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा यहाँ पे और ये 5वां। तो ये वो 5 राज्य हैं जिनसे भारत सीमा साझा करता है। किन? मतलब नेपाल नेपाल से हम लोग सीमा साझा करते हैं 5 राज्य कुल। किसके? तो आपके भारत के। अब आइए बात कर लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बनता है। वो इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है आपको समझना है बड़े अच्छे से। ये अगला आपका क्या पड़ता है? भूटान। यहाँ पर हमारा जो राज्य है वो क्या है? भूटान। और भूटान से हम लोग सीमा साझा करते हैं 699 किलोमीटर। दोस्तों याद रखना, भारत नेपाल से कितनी सीमा साझा करता है? तो याद रखना है आपको 699 किलोमीटर हम लोग सीमा साझा करते हैं। और भूटान के कितने राज्य हैं ये याद रखना। देखो भूटान की सीमा यहाँ पर लगी है सिक्किम से। सिक्किम से हम लोग सीमा साझा कर मतलब सिक्किम राज्य आपका भूटान से सीमा साझा करता है। साथ ही अगर बात की जाए तो दूसरा राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल आपका लगा हुआ है।
यहीं पर आपका भूटान से लगा हुआ है असम, असम लगा हुआ है। और एक राज्य कौन सा आपका पड़ेगा जाके, भूटान के पास आपका असम हो गया। ठीक, असम। एक और राज्य थोड़ा याद, थोड़ा देखो अभी बता रहे हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को समझे कि भूटान से हम लोग कितनी सीमा, मतलब भूटान के साथ हमारा भारत कितनी सीमा साझा करता है, 699 किलोमीटर। और यहाँ पर कितने राज्य हैं, तो टोटल 4 राज्य हैं। कितने, 4 राज्य हैं जो हमारी सीमा मतलब किनसे लगी है, तो भूटान से लगी हुई है। तो 4 राज्य हैं जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, एक और राज्य कोई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट बात अभी करेंगे, इसको बताएंगे। यहाँ और बात करते हैं फिर। हमारा देखो सबसे यहाँ पर खास देखिए, ये देखिए बांग्लादेश है। ये आपका क्या है, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से किस किस की सीमा लगती है, तो ये याद रखने वाला विषय है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बांग्लादेश से हम लोगों के कितने, 5 कह सकते हैं, 5 कुल राज्य लगते हैं। कितने, 5 राज्य। अब वो कौन कौन से 5 राज्य हैं वो याद रखने हैं आपको। तो 5 राज्य देखिए याद रखना है। यहाँ पे 5 राज्य में आपका अगर बात करें, बांग्लादेश से हमारे 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो यहाँ याद रखना दोस्तों। 5 राज्यों की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर जो लगा हुआ, देखो सबसे ज्यादा यहाँ पर सीमा कितनी, सबसे लंबी सीमा हमारी अगर किसी प्रदेश के साथ लगी है तो वो आपके किसके साथ लगी है, बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पे जो सीमा टोटल लगी है वो 4096 किलोमीटर, कहने का मतलब 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत किससे, बांग्लादेश। तो यहाँ पर एक प्रश्न तो यही बनता है, सर्वाधिक सीमा भारत किसके साथ साझा करता है, तो सर्वाधिक सीमा हम लोग साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। सर्वाधिक सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा हम लोग किससे साझा करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, कहने का मतलब कितने, तो यहाँ पे 5 राज्यों के साथ। सबसे फर्स्ट बात करते हैं कौन कौन से वो 5 राज्य हैं, जिसमें आपका पश्चिमी बंगाल आता है। पश्चिमी बंगाल के साथ हम, पश्चिमी बंगाल लगा हुआ है बांग्लादेश के पास में। यहाँ पर मेघालय लगा हुआ है, मेघालय सीमा साझा करता है बांग्लादेश से। और भारत का कौन सा तीसरा राज्य है, तो तीसरा राज्य आपका भारत का है असम है, असम लगा हुआ है। याद रखना दोस्तों, देखो पश्चिमी बंगाल, मेघालय, असम, ये हो गए। और साथ में आपका चौथा राज्य अगर बात करें तो यहाँ पर त्रिपुरा है, त्रिपुरा भी सीमा साझा करता है बांग्लादेश से। और साथ ही हम लोग पांचवा आपका है त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये वो 5 राज्य हैं जो लगे हुए हैं बांग्लादेश से। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है, जीरो लाइन। जीरो लाइन जो रेखा है वो किसके मध्य में है, तो त्रिपुरा बांग्लादेश के मध्य में कौन सी रेखा है, याद रखना, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य में, वह बांग्लादेश के मध्य में, बांग्लादेश में मध्य में जो मतलब सीमा, याद रखना। तो जीरो लाइन जो रेखा है वो शून्य रेखा कह सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, तो शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य में पाई जाती है। यहां से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, अब कौन कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम क्या क्या है वो हमें याद रखना है दोस्तों। तो यहां पर बात हम लोग कर लेते हैं। देखिए थोड़ा पीछे बैक जाके, पाकिस्तान से जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको क्या बोलते हैं, तो याद रखिए रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। दोस्तों याद रखना ये रेखा किसके मध्य पाई जाती है, कई बार ये अंतरराष्ट्रीय रेखा किसके मध्य पाई जाती है, तो ये याद रखना है आपको, किसके मध्य पाई जाती है, तो हमें अच्छे से याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या बात है, आपको याद रखना है, रेड क्लिफ रेखा हमारी पाकिस्तान और भारत के मध्य में पाई जाती है। और यहीं पर एक और रेखा जो एलओसी, तुमने सुना होगा, एलओसी का पूरा नाम क्या है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल। इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। ठीक, ये जो रेखा नियंत्रण रेखा है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी जो पाई जाती है भारत और पाकिस्तान के मध्य में। और साथ ही एक जो रेखा है रेड क्लिफ रेखा, इसका निर्धारण कब किया गया था, तो 17 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा। तो 1947 में जो रेखा बनी थी रेड क्लिफ रेखा, तो भारत विभाजन हुआ था, उसमें क्या हुआ था दोस्तों, भारत विभाजन के समय ये रेखा निर्धारित की गई थी, रेड क्लिफ रेखा। याद रखना है आपको, रेड क्लिफ रेखा का 17 अगस्त 1947 में निर्धारण किया गया था। और जो फिर बाद में एक और रेखा बनाएगी एलओसी, जिसे बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो जो ऑक्युपाइड कश्मीर आपका पाक है, पीओके है, वहां पर ये सीमा निर्धारित की गई। तो
तो हम लोग कुल मिलाकर 3323 किलोमीटर सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान से, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और आपके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो 3 राज्य, 2 केंद्र शासित राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। किसके साथ? तो आपको याद रखना है, पाकिस्तान के साथ। अब आइए बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के साथ जो रेखा है इसे क्या बोलते हैं? तो इसे कहा जाता है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखना है डूरंड रेखा किस 2 देशों के मध्य में है? तो याद रखना डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य में है। इंडिया और अफगानिस्तान के मध्य में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? तो अफगानिस्तान के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय जो होता है उसको बोलते हैं डूरंड रेखा। दोस्तों याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जब उसी समय 1947 में जब बांग्लादेश बना था, दोस्तों याद रखना है बांग्लादेश बना था, उस समय भी एक रेखा निर्धारित की गई थी जिसे भी कहा गया रेड क्लिफ रेखा। अब आप जानते हो रेड क्लिफ रेखा की अगर बात करें तो मुस्लिम और हिंदू बंटवारा हुआ था 1947 के दौर में, देश बटा था। तो 2 देश बांटे गए थे पाकिस्तान, एक तो पूर्वी पाकिस्तान था जो कि बांग्लादेश आज है, और एक पीछे की ओर था जिसको हम लोग हैं पश्चिमी पाकिस्तान। तो इस तरह से 2 तरह से मतलब 2 पाकिस्तान 2 भागों में बटा था, पूरब की ओर और पश्चिम की ओर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि बात की जाए तो यहां पर जो सीमा निर्धारित की गई, कहने का मतलब बांग्लादेश और भारत के मध्य में, तो वो भी आपकी कौन सी रेखा थी? तो यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में एक सीमा रेखा तय की गई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो वो आपकी थी रेड क्लिफ रेखा। यहाँ पर बांग्लादेश के साथ हम लोगों ने कह सकते हैं एक सीमा साझा की, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए पूछा जाता है, भारत और चीन के मध्य में एक सीमा निर्धारित की गई थी जिसे कहा जाता है मैक मोहन रेखा। दोस्तों याद रखना है मैक मोहन रेखा किसके मध्य में है? तो दोस्तों याद रखना ये जो रेखा आप भारत और चीन के मध्य में, कौन सी रेखा? तो भारत और चीन के मध्य में जो रेखा उसको क्या बोलते हैं? उसको कहा जाता है मैक मोहन रेखा। तो यानी चीन और भारत के मध्य में एक रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाई निर्धारित की गई जिसे कहा गया मैक मोहन रेखा। अब मैक मोहन रेखा जो है दोस्तों, ये इसका निर्धारण कब हुआ था? ये भी प्रश्न बनता है। तो ये जो बना था आपका, तो ये याद रखना मैक मोहन रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में। कब हुआ था? तो 1914 में जो रेखा निर्धारित की गई थी मैक मोहन, 1914 में। अब सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात है, ये 1914 में निर्धारित की गई थी, और यहाँ पे हाँ, तो 1914 में जो रेखा निर्धारित की गई थी उसे क्या कहा गया? मैक मोहन रेखा। तो भारत और चीन के मध्य में जो रेखा पाई जाती है उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग जो बोलते हैं उसे हम क्या कहेंगे? तो आपको याद रखना है, तो उसको हम लोग मैक मोहन रेखा कहेंगे। और यहीं पर क्या हुआ था? तो शिमला समझौता। दोस्तों याद रखना शिमला समझौता यहाँ पर हुआ था मैक मोहन रेखा को लेकर। कौन सा समझौता हुआ था? तो आपको याद रखना है। तो हमने ये बात जानी दोस्तों कि चीन और भारत के मध्य में मैक मोहन रेखा 1914 में निर्धारित की गई, रेड क्लिफ रेखा भारत बांग्लादेश के मध्य में, और साथ ही आपके पाकिस्तान और इंडिया के मध्य में, और आपके अफगानिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा? तो डूरंड रेखा। कौन सी? डूरंड रेखा आपकी निर्धारित की गई। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात थी वो हमने डिस्कस की। भारत के ये 7 तो देश कैसे हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान और आपका म्यांमार, बांग्लादेश, ये जो देश हैं कह सकते हैं, तो ये सारे देश पड़ोसी हैं। 7 स्थलीय सीमा साझा करते हैं भारत के साथ, स्थलीय सीमा। अब भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो थोड़ा ये भी प्रश्न याद रखना, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की कुल स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा, तो भारत की स्थलीय सीमा से 7 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिसमें भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,106.7 किलोमीटर, या कहीं कहीं पर आपको यही आंकड़ा दिया होगा 15,200 किलोमीटर। तो दोस्तों दोनों आंकड़े याद रखना। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,106.7 किलोमीटर, या 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा की बात करें तो भारत की कुल जलीय सीमा कितनी है? तो कुल जलीय सीमा की बात करें तो अगर स्थलीय मतलब समुद्र तटीय, ये वाली कह सकते हैं, ये वाली स्थलीय सीमा की यदि बात करें, ये वाली आपकी मुख्य भूमि पर, तो जलीय सीमा की लंबाई टोटल कितनी है याद रखना? तो ये आपकी है 6100 किलोमीटर। और यदि ये पूछा जाए टोटल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलीय सीमा की टोटल लंबाई भारत और अंडमान निकोबार सहित, यानी द्वीपों की सहित, तो यहाँ पर जो लंबाई हो जाती है 75, मतलब 7516
हाँ मतलब 7,516.7 किलोमीटर। चलो इतना ही रहने दो, यानी 75 कह सकते हैं 7,516 किलोमीटर। या वैसे तो आपकी 61 किलोमीटर, और टोटल अगर पूछी जाए जलीय सीमा मतलब सारे द्वीपों को मिलाकर भारत की समुद्र तटीय सीमा, समुद्र तटीय जलीय सीमा अगर पूछी जाए तो इतनी है। ठीक, ये बात भी हम लोग अच्छे से समझ गए। अब देखो यहाँ पे म्यांमार के साथ हम लोग जो सीमा साझा करते हैं कुल कितने राज्यों से, तो 4 राज्यों से। कितने? 4 राज्य हैं। वो कौन कौन से 4 राज्य हैं? यहाँ पर सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल है आपका। अरुणाचल सीमा साझा करता है किसके साथ? म्यांमार के साथ। म्यांमार को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्मा देश, सभी लोग जानते हैं। और यहाँ पर अगर सेकेंड बात करें तो म्यांमार के साथ आपका नागालैंड भी लगा हुआ है। और नागालैंड के साथ साथ हम लोग जो तीसरी बात करें त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिजोरम। 4 नंबर क्या है? त्रिपुरा मिजोरम, नहीं सॉरी, ये त्रिपुरा नहीं है यहाँ पर मिजोरम, मिजोरम और मणिपुर मिजोरम कह सकते हैं। सॉरी, मणिपुर मिजोरम। तो ये 4 वो राज्य हैं जो म्यांमार की सीमा से लगे हुए हैं। मणिपुर मिजोरम, 4 कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? याद रखना है, 4 राज्य हैं आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर मिजोरम। ये कौन से राज्य हैं? किससे सीमा साझा करते हैं? तो म्यांमार से। और म्यांमार से हम लोगों की कुल सीमा कितनी लगती है? तो 1643 किलोमीटर। दोस्तों याद रखना, कुल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी साझा करते हैं? तो 1643 किलोमीटर म्यांमार से। और बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा लगती है किससे? बांग्लादेश से। कितनी सीमा लगती है? तो आपको पता है 4096.7 वर्ग किलोमीटर। इतनी सीमा हम लोग, सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं। और सबसे कम सीमा किससे साझा करते हैं? तो आपको पता है हम लोग जो साझा करते हैं वो अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ हम लोग सबसे कह सकते हैं सबसे कम सीमा साझा करते हैं। अब यहां पर हम लोगों ने समझा था नेपाल से कौन कौन से राज्य? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम। ये 5 वो राज्य हैं जो नेपाल से लगे हुए भारत के। और यहीं पे हम लोगों ने एक प्रश्न देखा था कि भूटान के साथ साथ कौन कौन सी 4 सीमाएं लगी हैं? तो चौथी सीमा जो लगी हुई है वो पश्चिमी बंगाल की है। किसकी? पश्चिमी बंगाल की। ये वो 4 राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं किसके साथ? भूटान के साथ। जिसमें आपका ये सिक्किम है, आप सभी जानते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये भी लगा हुआ है। और ये असम लगा हुआ है। और ये पश्चिमी बंगाल पास में लगा हुआ, मतलब ये पश्चिम बंगाल की सीमा लगी हुई है। किसकी? पश्चिम बंगाल की। तो इस तरह से ये 4 राज्य सीमा साझा करते हैं भूटान के साथ। ये बात हम लोग को समझे। और यहाँ पे हम लोग समझे थे जीरो लाइन किसके मध्य में है? तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के साथ हम लोग जीरो लाइन सीमा रेखा साझा करते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे अच्छे प्रश्नों को हल किया। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं प्रश्नों को हल्के से। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुल कितने राज्यों से लगी है? तो 7 राज्यों से लगी हुई है। 7 वो राज्य कौन है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये हमारे 7 वो पड़ोसी देश हैं जिनसे स्थलीय सीमा हम लोगों की लगी है। 2 आपके बहुत करीबी कह सकते हैं, जल में आपके हैं मालदीव और यहाँ पर श्रीलंका। ये समुद्रीय सीमा साझा करते हैं, पड़ोसी देश हैं। वैसे तो म्यांमार के पास में लगा हुआ आपका इंडोनेशिया देश, वो भी हिंद महासागर में है, भारत का ही पड़ोसी देश है। तो और भी कई सारे देश हैं, लेकिन आप 2 अगर करीबी सबसे ज्यादा क्या है? श्रीलंका और मालदीव हैं। और यहाँ पर बात अगर की जाए सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि हम लोग अफगानिस्तान से कुल 106 किलोमीटर, पाकिस्तान से 123 किलोमीटर, चीन से हम लोग दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं 3488 किलोमीटर। नेपाल से हम लोग कितनी? तो 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। और भूटान से हम लोग 699 किलोमीटर। कितने? 699 किलोमीटर सीधा साझा करते हैं। और म्यांमार से हम लोग 1643। बांग्लादेश की बात की जाए तो 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096.7 वर्ग किलोमीटर हम लोग सीमा साझा करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों की कुल सीमा जो है कह सकते हैं इस तरह से शेयर करते हैं। यहाँ कौन कौन से राज्यों की भी बात की थी हम लोगों ने। जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? स्थलीय समुद्र तटीय जल सीमा की लंबाई कितनी है? तो आपको याद रखना 6100 किलोमीटर। अगर द्वीप सहित पूछे तो 7516 किलोमीटर कुल है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 5 राज्य हैं जो हम लोग नेपाल से सीमा साझा करते हैं, इंडिया, ये बात की थी। तो और भूटान से 699 किलोमीटर है। सिक्किम, अरुणाचल, असम और पश्चिम बंगाल ये राज्य लगे हुए हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि अगर
पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, तब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।